जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 है, नहीं मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है कि आई थिंक ये 3.2 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने फर्स्ट नंबर का ऑल क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन का होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर कर दिया, सेकंड नंबर कर दिया, थर्ड नंबर का मैंने इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। ठीक है, इसको नंबर बड़ा था तो मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है, 3 नंबर का 3 नंबर कह रहा है कि तो कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल का जो कॉस्ट है टोटल 3800 रुपये। क्वेश्चन लैंग्वेज में है, मैं आपको सिंपली बोल दे रहा हूँ। और बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल को 1750 रुपये में खरीदा, 1750 रुपये में। कह रहा है कि एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान लिखेंगे, लेट बी द cost of one bat is equal to X rupees. Let be the cost of one ball is equal to Y rupees. गिवन दिया हुआ है, गिवन मीन्स क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 7 एक बैट का X रुपीज है, तो 7 बैट का हो जाएगा 7x प्लस एक बॉल का y रुपया है, तो 6 बॉल का 6y इज इक्वल टू 38। ठीक है, इसके बाद कह रहा फिर बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल, इस मतलब एक बैट का x रुपया है तो 3 बैट का 3x प्लस 5 बॉल्स का 5y इज इक्वल टू 1750 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने का मतलब x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जिसको भी नोट करना है तो इसको नोट में इसको इरेज करूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा है तो सारा एडजस्ट होगा। मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेंगे इस लाइन को। सेवन एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 38। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। सेकेंड इक्वेशन ये हमारा। ठीक है, ये हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए थे हम लोग उसमें क्या बनाते, या तो फर्स्ट का या तो सेकंड में x का या y का वैल्यू, x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे। अगर पहला का निकालते हैं तो सेकंड में पुट करेंगे और सेकंड का निकालते हैं तो पहला में पुट करेंगे। देखो मैं सेकंड का ही निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 3x फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। ठीक है, 3x, अब देखो ये 3 जो है क्या है, मल्टीप्लाई में सब जगह तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन का निकाला, x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू मैंने x का वैल्यू y के टर्म में निकाला। तो अब इस सेकेंड इक्वेशन से मैंने निकाला तो इसको फर्स्ट में पुट करना कि सेकेंड में। सेकेंड में पुट करेंगे तो फिर ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, घूम के आके फिर ये है, इसलिए फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने सेकंड का वैल्यू निकाला था x का वैल्यू y के टर्म में, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे।
7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब देखो क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 7 5 या 35, 7 से हो जाए 49, 3 कैरी 5, ये होगा 12, सही है ना। 7 0 7 5 या 35 कैरी 3, 7 7 या 49 कैरी 5, ठीक है। 7 5 या 35 y प्लस 6y इज इक्वल टू 38 इंटू 3, ये हो जाएगा 18y। कैसे, चलो यहाँ पे कर देते हैं 3, यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड 1 आएगा, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मतलब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई, प्लस ये 3 को 1 से डिवाइड में 3 होगा, 3 6 18। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 2 5 0 माइनस, अब देखो 18y होगा ना, ये माइनस 35 है, प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस 17y, क्यों 35 है इसको 18 माइनस करेंगे, ये माइनस लगा तो माइनस यहाँ का हो जाएगा, और 35 को 18 से 35 को 18 से माइनस करेंगे, और ये देखो अब देखो ये डिवाइड में ऐसा जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 3 0 3 0 3 8 जा 24 कैरी 3 3 9 11,000 11,400 आया, ये हमारा। इसके बाद माइनस 17y इज इक्वल टू 11400, ठीक है। इसके बाद ये माइनस में इसका जाएगा तो ये प्लस में इसका जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, यहाँ नीचे यहाँ इस साइड दिखेगा नहीं, इसमें यहाँ माइनस लिखेंगे 1 2 2 5 0, ये आ गया ना, माइनस 17y। अब इसको देखो ये माइनस पे, इसका मतलब ये बड़ा बड़ा नंबर है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस में आएगा, और इसको माइनस कर देना है, ये 0 हो जाएगा, 508 हो जाएगा। ये जब 12,250 में से 11,400 को माइनस करना तो ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17, 17 5 जा 85 0, यानी y का वैल्यू कितना आया 50। y किसका वैल्यू था, एक बॉल का कॉस्ट था, 1 बॉल का कॉस्ट कितना होगा 50 रुपीज। अब इस y का वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, इसमें यहाँ क्या था मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन का x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाला, फर्स्ट में पुट कर दिया। यहाँ मैंने जो y का वैल्यू आया, मुझे x का वैल्यू मुझे पता चला, y का जो यहाँ वैल्यू आया हुआ है, y के वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रखे या सेकंड में रखे, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y in first equation, ये होगा 7x प्लस 6y, 6 इंटू y इज इक्वल टू 38 माइनस 300, 6 दो प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई 300 हुआ, इसको इस साइड माइनस में हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 7 5 जा 500, यानी x इज इक्वल टू 500, यानी एक बॉल का कीमत 50 रुपीज है और एक बैट का कॉस्ट 500 रुपीज है। ये समझ में आ गया, यही क्वेश्चन है, इसलिए बनाना है इसको। इसके बाद मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी आपको x और y का वैल्यू खुद निकालना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, जिसको भी नोट करना है उसको नोट करेंगे पॉज करके।
3 का 4 नंबर मैं सिर्फ इक्वेशन बना दूंगा, बाकी सोल्व आप लोगों को खुद करना है। कह रहा है क्वेश्चन है, आप लोग जिसका एनसीईआरटी है वो क्वेश्चन एनसीईआरटी खोलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या एक टैक्सी है जिसका चार्ज है सिटी में कम से एक टैक्सी है, उसका कोई फिक्स चार्ज है, ठीक है। और डिस्टेंस कवर पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। एक टैक्सी जा रही है, टैक्सी कैसा है डायग्राम बना लो, कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। एक टैक्सी चलने लगी, ठीक है। एक टैक्सी जा रही है, इसका मतलब टैक्सी क्या होता है, जो आदमी मतलब अपने अर्निंग के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए जो काम करते हैं, वो जो कार चलाते हैं उसको टैक्सी बोलते हैं, ठीक है। ये जा रहे हैं, तो ये इसका जो है कंडीशन है, ये अपना एक फिक्स चार्ज लेता है और जितना किलोमीटर जाएगा उतना चार्ज लेगा। जैसे मान लो इसका फिक्स कोई चार्ज 50 रुपया, 50 रुपया चाहे लेगा ही, चाहे 50 किलोमीटर चले या 60 किलोमीटर चले या 1 किलोमीटर चले, इसका चार्ज 50 रुपया फिक्स है। और साथ में साथ प्लस इसका हर एक किलोमीटर में कुछ चार्ज है। मान लो कि 10 किलोमीटर गया और इसका चार्ज 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 20 रुपया, यानी टोटल चार्ज फिक्स चार्ज है 50 रुपया और टोटल ये हो गया 10 या 70 रुपीज, ठीक है। यानी कि फिक्स चार्ज 50 रुपीज है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा किलोमीटर जाएगा, मान लो 2 किलोमीटर जाएगा 2 रुपये लिया तो 4 रुपया हो गया, 10 किलोमीटर गया तो 2 रुपये लिया तो 20 रुपया। ये क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और यहाँ पे मैंने फिक्स चार्ज 50 माना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या फिक्स चार्ज कोई है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, अब वो आपको निकालना है, ठीक है। कह रहा है फिक्स चार्ज है, क्वेश्चन नंबर 4, मान लो लेट बी द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। और पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है। गिवेन हम यहाँ लिख देंगे, गिवेन फिक्स चार्ज है और कुछ, यानी कह रहा है कि फिक्स चार्ज में जा रहा है, कहा जाए तो पहला तो फिक्स चार्ज लगेगा और क्या है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वाई रुपया, 10 किलोमीटर का 10 वाई, टोटल मिला कितना चार्ज ले रहा है 105 रुपीज। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली एक और कह रहा है कि एक, अब तो कह रहा है कि 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1 किलोमीटर का वाई, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, ये टोटल 150 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू निकल से सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, फिक्स चार्ज निकल जाएगा और 1 किलोमीटर में कितना चार्ज है वो निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है 25 किलोमीटर कितना होगा, तो 25 किलोमीटर क्या निकालेंगे एक्स प्लस 25 वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो निकलेगा, इन दोनों के इक्वेशन एक्स का वैल्यू निकलेगा, वाई का यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व, इससे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा इससे पहले वाला वीडियो देखना, फिर से देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। वो जो इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था, 7-8 क्वेश्चन जो भी था उसको कैलकुलेट करना है, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, इसी का 5 नंबर आपकी इक्वेशन बना के मैंने दे दिया है, बाकी आपको सॉल्व करना लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक फ्रैक्शन 9 if 2 is added to the most, क्या है, कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, 7/2 हो गया, 5/9 हो गया, ये 1 फ्रैक्शन है, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है तो मान लेंगे क्या लिखेंगे, लेट बी द न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है या नीचे वाला, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है या नीचे वाला, तो बता सकते हैं। जो फ्रैक्शन में जो होता है ये 7/2 जो है, इसमें कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है, 7 न्यूमरेटर है या 2 न्यूमरेटर है, 7 न्यूमरेटर होगा। लेट बी द न्यूमरेटर एंड फॉर न्यूमरेटर एंड फॉर न्यूमरेटर,
ठीक है। तो न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, न्यूमरेटर को x मान लेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कितना है, y है, ठीक है, डिनोमिनेटर y है। मेरा ध्यान अभी कहीं हो रहा है मुझे कुछ, चलो ठीक है, ये सब बातें नहीं बताएंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, x बाय y, ठीक है। तो फ्रैक्शन ये हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब कह रहा है गिवन, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दिया हुआ है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9, कह रहा है फ्रैक्शन जो ये है 9 बाय 11 हो जाता है इफ 2 इज x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू, कह रहा है कोई भी ये जो फ्रैक्शन है 9 बाय 11 हो जा रहा है अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से x और y का इक्वेशन निकल जाएगा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैं क्या कर देता हूँ, 11x प्लस 22, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको इससे 11 को इससे 9 को इससे, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y, 9 2 जा 18, इसको इससे 9y, अब क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और आगे कह रहा है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगा, और क्वेश्चन कुछ कह रहा होगा, कह रहा है 3, अब कह रहा है कि x प्लस 3 y प्लस 3 को 5/6 हो जाएगा। कह रहा है इसमें जब 2 ऐड 9/11 कब हो जा रहा है, जब न्यूमरेटर में 2 ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है, तो 9/11 हो जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट करके फर्स्ट इक्वेशन बनाया। अब कह रहा है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 5/6 आ रहा है। फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे, सबको पता है कैसे आता है, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना मेन था यही करना। ये मैंने क्यों ऐड किया, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9/11 फ्रैक्शन कब हो जाएगा, जब न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे तो। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5/6 हो जा रहा है कब, जब न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे तब, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तब, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना है, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद कर दो, मैथ है प्रैक्टिस की चीज। मेरा क्या है, मैं आप 1 से 2 मिनट में सोल्व कर दूंगा, जैसे मैंने क्या, किसी ने देख दोबारा घर में वर्क करेगा नहीं, अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो जो चाहेगा कि मुझे सीखना है तो क्या करेगा, सोल्व करेगा सब्स्टिट्यूशन। तो आपकी एनसीईआरटी जो फिलहाल न्यू एनसीईआरटी है 1 ही मेथड से, बाकी जो ओल्ड एनसीईआरटी है 3-4 मेथड है, क्रॉस मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, उस लोग आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। एक ही मेथड है आप लोगों को पढ़ना है। चलो लास्ट 3 का, ये इस एक्सरसाइज का 3.3 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है 3 का 6 नंबर। इसमें भी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, बाकी सोल्व आप लोगों को करना है, इजी है, आप लोग ट्राई करो, करना पड़ेगा आप लोगों को। 5 years hence the age of Jacob and will be 3 times the age of his son। तो देखो यहाँ कह रहा है कि एक जैकब है, उसका सन है, ठीक है। तो मैंने पहले मान ही लेता हूँ, लेट बी द age of Jacob is equal to x and his son age is equal to y year, x year ये y year, ठीक है। मान लेना एज है तो ईयर में ही होगा। आगे कह रहा है
5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल के बाद, बिफोर नहीं कह रहा, 5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। अब प्रेजेंट एज ये क्या है, मैंने जो माना ये प्रेजेंट एज है, 5 साल के बाद जैकब का एज कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे गिवन 5 साल के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5, 5 साल के बाद इसका जैकब का एज हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है। और इसका एज और ये इसके सन का एज हो जाएगा 5 इक्वल, बीच में मैंने इक्वल नहीं डाला, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं डाला, क्वेश्चन में और कह रहा है 5 साल के बाद जो है जैकब का जो एज हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। इसका ऐसा थोड़ी ना है कि जैकब का एज 5 साल बढ़ेगा, उसका सन का 4 साल है तो 40 साल रहेगा, ऐसा तो नहीं है, 5 साल उसका भी बढ़ेगा ना। तो इसका जैकब का एज 5 साल के बाद हो गया x प्लस वाई और उसके सन का एज हो गया y प्लस 5। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स, यानी ये जो है 5 साल के बाद इस जैकब का जो एज है उसके सन के एज का 3 टाइम्स हो जा रहा है। ये समझ में आया। प्रेजेंट एज जैकब का x ईयर, उसके सन का एज y ईयर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इसका जैकब का x प्लस 5 हो जाएगा, उसके सन का y प्लस 5। अब कह रहा है 5 साल के बाद जो है, 5 साल के बाद जो है जैकब का जो एज है उसके सन के एज का 3 टाइम्स हो जा रहा है। ये समझ में आया। अब तो क्या कैलकुलेट कर देंगे, इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, 15 में से 5 माइनस कर, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मेन था, यही समझना, समझ में आया। फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान देना है। प्रेजेंटेज, यहाँ मैं प्रेजेंटेज लिखा नहीं है, मान लेना, ठीक है। प्रेजेंटेज लिख दे रहा हूँ। लेट द एज ऑफ द जैकब x ईयर्स, x मान लिया, सन के और उसके सन का एज y मान लिया। अब कह रहा है 5 साल के बाद जो है अपने सन के एज का 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो जैकब का 5 और इसका भी 5 बढ़ेगा, और इसके सन का, ये जो सन का एज निकला वो जैकब एज, जैकब का जो एज इसके सन के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन निकला। आगे एक इक्वेशन और निकलेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन और क्या लीनियर इक्वेशन है। अब कह रहा है 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, एगो मतलब पहले, एगो मतलब पहले, 5 इयर्स पहले जैकब का एज कितना हो जाएगा x माइनस 5, इसके सन का एज कितना हो जाएगा y माइनस 5। 5 साल बाद इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो 5 साल पहले उसके सन के एज का 7 टाइम हो जाएगा। ये मैंने कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 साल पहले उसके सन का एज का 7 टाइम्स था। यहाँ से 3 टाइम्स निकाल देंगे, x माइनस 5, 7y माइनस 35, x माइनस, ये प्लस में से जाएगा तो माइनस 7 माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y माइनस 30, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सिंपल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। और क्या हो गया ना, बस अब क्वेश्चन में तो x वाला, अब ये परसेंटेज निकालना है तो x का निकलेगा, इसका निकलेगा। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने किया, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है। मैंने वही क्वेश्चन छोड़ा है, उससे पहले मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन बनाया होगा। तो इसको आप लोग, मैंने इस सब क्वेश्चन को आधा आधा क्यों बनाया है, बनाने के लिए मैं यहाँ बना दूंगा, बट आप लोग कामचोर हो, कामचोर नहीं होंगे, आप लोग मेहनत करते होंगे, इसको भी मेहनत कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ऐसे बनाऊंगा ना, आधा कम आप करोगे ना, तो ये मैं कितना और बोल चुका हूँ, मैथ्स है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। सीखना कम है, मैथ्स में है एक क्वेश्चन सीखो, उसी क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करो, तो ही आपको मैथ्स आएगा। ऐसा मत सोचो कि हाँ चलो सर बना दिया, मैंने एक बार बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं बनेगा मैथ्स। मैथ्स है तुमको प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट आई थिंक 3.4 है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसको दूसरे मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।